वेलकम टू एग्ज़ाम गेट्स फैमिली। युवाओं के लिए आ गया है इस लॉकडाउन में और इस कोरोना के महामारी संकट में बेरोजगार युवकों के लिए है एक खुशखबरी। DFCCIL के द्वारा 1074 पोस्ट 1074 पदों के लिए नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पदों के लिए जो है रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आ गया है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हम इस सिंगल वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि इस DFCCIL के इस वैकेंसी के में जो पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव सिग्नल हैं, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल हैं, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हैं और जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं और जूनियर मैनेजर के भी पोस्ट हैं। इन सभी पोस्टों का नेचर ऑफ वर्क क्या है, पोस्टिंग कहाँ पे होगा, प्रमोशन कहाँ पे, किस पोस्ट पे आप जा सकते हैं और ये जो है इसका किस किस सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना सैलरी मिलेगा। तो देखिए, ये जो DFCCIL का गठन हुआ है ये रेलवे मंत्रालय के ही अंतर्गत, रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही एक जो है PSU के रूप में इसका गठन किया गया है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में हम DFCCIL के बारे में आपको पूरा हर चीज़ ओपन कर देंगे, आपको हर चीज़ खोल के रख देंगे और आपको कभी इसके लिए दिक्कत नहीं होगी और आपको ये भी बता देंगे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था, इसका 4 कॉरिडोर बन रहा है और जैसे आप पढ़े होंगे मैप पे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत सड़कों का जो है कनेक्टिविटी किया गया था ऑल ओवर इंडिया को। तो उसी तरह अब जो है सड़कों का कनेक्टिविटी के तरह ही रेल का कनेक्टिविटी किया जा रहा है। 4 फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। देखिए, एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जो है 2 है और बनना है। तो देखिए, अभी जो काम चल रहा है तो इनिशियल जो है DFCCIL पिछले जो है 2012 में इसका पहला एडवर्टाइजमेंट आया था DFCCIL का। तो अभी यहाँ पे आपका सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जैसे राइट्स है और RVNL है, उसी तरह जो है रेलवे मिनिस्ट्री के तहत ये PSU है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो चलिए, इसमें आपका जो फॉर्म है ये ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 24/4/2021 यानी आज के डेट से ही स्टार्ट हो चुका है। और सबसे पहले पोस्ट का डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको इसका सैलरी हर चीज़ बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए, जूनियर मैनेजर है, स्केल 50,000 से 1,07,000। IDA पे है स्केल, क्योंकि IDA पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अलाउंस मिलता है इन लोगों को। IDA पे इंडस्ट्रियल जो रहता है, जो भी PSU है, जैसे आपका बहुत सारा BSNL में भी IDA चलता है। और देखिए, जूनियर मैनेजर सिविल और इसके बाद है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सारे का जो है A3 है और इसके लिए बैचलर डिग्री सिविल वाले को लिया गया है। उसके बाद है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन B&D, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें 2 ईयर MBA, PGDBA और PGDM और PGDM इन मार्केटिंग बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। तो इसके लिए टोटल जो है पोस्ट है 77 और जूनियर मैनेजर का जो सिविल है इसके लिए 31 है। देखिए, अब आपको हम बता देते हैं रेलवे का जो एडवर्टाइजमेंट आता है इंडियन रेलवे RRB के द्वारा जो निकाला जाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, उसमें क्या है कि उसमें और DFCCIL में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है, इस संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, DFCCIL में क्या है कि आपको उसमें होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट और इसमें जो पोस्ट है वो है जूनियर मैनेजर का पोस्ट। तो ये दोनों सेम कैटेगरी का पोस्ट है और उसमें भी BTech मांगा जाता है और इसमें भी BE मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी BE मांगा गया है। टोटल 3 नंबर ऑफ पोस्ट है। चलिए, अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है वो जैसे इंडियन रेलवे में RRB के द्वारा जो JE पोस्ट निकाला जाता है जूनियर इंजीनियर, उसी के लेवल का इक्विवेलेंट का पोस्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है। और देखिए, DFCCIL का एग्जीक्यूटिव और इंडियन रेलवे का जो है
जेई, ये दोनों पोस्ट जो है इक्विवेलेंट है। तो चलिए हम आपको ऐसे करके बता भी देते हैं। ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। तो आरआरबी का जो जेई है और यहाँ पे DFCCIL का एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है बराबर है, ठीक। देखिए वहाँ पे जेई का जो बेसिक सैलरी होता, बेसिक जो पे स्केल होता है वो होता है 34,500 से स्टार्टिंग होता है बेसिक सैलरी, लेकिन यहाँ पे जो है 30,000 है प्लस आईडीए पे स्केल है। और अब चलते हैं हम आपको लेकर के एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो यहाँ पे पोस्ट है वो आपका टोटल 42 पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव सिविल का जो पोस्ट है 33 पोस्ट है। इसके लिए भी 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इक्विवेलेंट सारा, जिस तरह के वहाँ पे कम्बिनेशन ब्रांच रहता था आरआरबी में उस तरह यहाँ भी है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, उसके बाद एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसका पोस्ट जो है 87 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। इसके लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सारे के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 है। और इसके क्वालिफिकेशन में देखिए क्या है, डिप्लोमा 3 ईयर इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ नॉट लेस देन 60% मार्क इन एग्रीगेट, यानी 60% से कम वाले स्कोर नहीं भर सकते। अब देखिए एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D, ये पोस्ट जो DFCCIL में है, ये पोस्ट आपका असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो आरआरबी के द्वारा निकाला जाता है उसके इक्विवेलेंट का ये पोस्ट है। आपको ये बता दें हम कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट निकाला जाता था पहले, अब तो चूँकि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पोस्ट बंद हो गया और डायरेक्टली जो रिक्रूटमेंट आता है वो स्टेशन मास्टर का आता है, तो वो उसी के इक्विवेलेंट का ये पोस्ट है, स्टेशन मास्टर के इक्विवेलेंट कहिए या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के इक्विवेलेंट कहिए। ये पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क एग्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का पोस्ट, इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा एलिजिबल है और ये आरआरबी के जो द्वारा निकाला जाता है उसके जेई के इक्विवेलेंट का पोस्ट है। तो इतना सारा तो अब है जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है वो आरआरबी के द्वारा जो टेक्नीशियन पोस्ट निकाला जाता है उसके इक्विवेलेंट का ये पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो इसके लिए ITI जो है क्वालिफिकेशन को लिया गया है, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D, इसके लिए भी ITI का डिमांड किया गया है। और इसके ऑप्शन में ये भी है कि ग्रेजुएट वाला भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। ये मेनली जो है अपना पोर्टर जो आरआरबी में होता है और पॉइंट्समैन जो होता है उसके कैडर का जो जॉब है वो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव B&D, ऑपरेशन B&D। उसके बाद इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब इंडियन रेलवे से कंपैरिजन करके भी हम इसको बता दिए। अब जहाँ तक बात आती है सैलरी की, तो देखिए एग्जीक्यूटिव का पोस्ट जो है, एग्जीक्यूटिव के पोस्ट का जो सैलरी होगा वो और रेलवे में जेई का पोस्ट जो है उसके सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का जो पे स्ट्रक्चर है वो 30,000 बेसिक सैलरी है, जबकि वहाँ पे जो पे स्ट्रक्चर है वो है आपका 34,500। तो इसीलिए आपको इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो इसका जो है ये समझिए कि रेलवे के जेई को जो जितना सैलरी मिलता होगा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट को उससे जो है 3 या 4,000 सैलरी कम मिलेगा और लगभग इक्विवेलेंट है। उसके बाद आते हैं हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पे स्ट्रक्चर है, देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पे स्ट्रक्चर है वो 25,000 से तो 68,000 वाला पे स्केल है। ये जो है अपने इंडियन रेलवे में लेवल जो है 5 का होता है। 2800 ग्रेड पे का जो पोस्ट है उसके ग्रेड का जो है पे है। तो इसमें जो DFCCIL के जूनियर एग्जीक्यूटिव में रिक्रूटमेंट होंगे वो रेलवे के टेक्नीशियन से ज़्यादा पेमेंट मिलेगा इनको जूनियर एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि रेलवे के टेक्नीशियन को जो है 19,900 से ही उनका टेक्नीशियन 3 ग्रेड पोस्ट जो होता है 19,900 में ही अपॉइंट किया जाता है।
लेवल 2 में, लेकिन यहाँ पे लेवल 5 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव को तो फ़ायदा है, जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट को DFCCIL में फ़ायदा है, DFCCIL में फ़ायदा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है उसमें सैलरी रेलवे के जूनियर इंजीनियर से थोड़ा कम मिलता है। अब चलते हैं जूनियर मैनेजर वाला पोस्ट, जो कि रेलवे के SSC के इक्विवेलेंट है। तो देखिए रेलवे के SSC के इक्विवेलेंट जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है वहाँ पे 4600 ग्रेड पे रहता है। 4600 ग्रेड पे वाले के पोस्ट का जो बेसिक सैलरी है वो 44,000 कुछ है, यहाँ पे 50,000 मिल रहा है। तो इनको भी बेनिफिट मिलता है, इनको जो है SSC के ग्रेड का जो पोस्ट है रेलवे में, इनको भी यहाँ पे सैलरी में बेनिफिट मिल रहा है। अब देखिए सैलरी तो हो गई डिस्कस, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। तो देखिए पोस्टिंग जो है अभी यहाँ पे इसका लुधियाना, दिल्ली, कोलकाता, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कहाँ कहाँ पे ऑफिस है। देखिए हेड ऑफिस जो है इसका DFCCIL का वो दिल्ली है। अब देखिए पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए कॉर्पोरेट ऑफिस एट द न्यू दिल्ली एंड फील्ड यूनिट्स आर अम्बाला, मेरठ, टुंडला, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, कोलकाता, मुंबई, नॉर्थ एंड साउथ, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अजमेर, जयपुर एंड नोएडा। ये सब मेनली जोन है, जगह है जहाँ पे कि इनका रीजनल और फील्ड का ऑफिस है। तो यहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है और इसके अगल बगल के स्टेशन को पे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो वर्क चल रहा है उसको सुपरविजन करने के लिए आपको दिया जाएगा। और यही आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा कि उसके सुपरविजन करने के लिए आपको रखा जाएगा। क्योंकि मेनली वर्क जो है यहाँ पे वो राइट्स कर रहा होगा या कोई और कर रहा होगा, लेकिन उसके सुपरविजन के लिए आपको रखा जाएगा। तो ये हो गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वर्क, नेचर ऑफ वर्क भी हमने बता दिया। अब प्रमोशन के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए इनमें जो है प्रमोशन का इसके जूनियर एग्जीक्यूटिव को प्रमोट करके जूनियर एग्जीक्यूटिव को प्रमोट करके एग्जीक्यूटिव बनाया जाएगा और एग्जीक्यूटिव को प्रमोट करके जूनियर मैनेजर बनाया जाएगा। ये प्रमोशनल स्कीम है। जैसा कि रेलवे में होता है जेई को, टेक्नीशियन को प्रमोट करके जेई को प्रमोट करके SSC बनता है। तो उसी तरह यहाँ भी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है उसको प्रमोट करके एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव को प्रमोट करके जूनियर मैनेजर के में बनाया जाएगा। तो चलिए ये हो गया। अब इसके बारे में पोस्टिंग भी बता दिए, सैलरी भी बता दिए, प्रमोशन भी बता दिए, नेचर ऑफ वर्क भी बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है और आपको इसके प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू। बने रहिए इस चैनल के साथ, इस चैनल को